रगीबा के मुख्तलिफ माने हैं, बिल्कुल अपोजिट ना, अन सिला आने से तो मानी बिल्कुल अपोजिट हो गए कि रगीबा फ़ी शैइन के माने है पसंद करना, रगीबा अनी शै के माने है नफ़रत करना। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी अल्फाज, अरबी अफ़आल के मुख्तलिफ मानी का सिलसिला चल रहा है। अब तक हमने ज़रबा के मुख्तलिफ मानी देखें, इसी तरह जो है कतबा के देखें। आज इंशाअल्लाह रगीबा के देखेंगे कि रगीबा के सिले के बदलने से मानी में क्या तब्दीली होती है। तो अगर आपने कतबा और ज़रबा के नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं रगीबा के बारे में। तो रगीबा इसके माने होते हैं ख्वाहिश करना, आमादा होना, किसी चीज़ की रग़बत होना। तो आम तौर पर रगीबा के यही माने होते हैं कि ख्वाहिश करना और किसी की तरफ रग़बत करना, आमादा होना। अब देखते हैं कि रगीबा के अलग अलग माने क्या हो सकते हैं और किस किस अंदाज से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जब रगीबा के बारे में बात चल रही है तो आपके जहन में हो सकता है कि ये बात आई हो कि आपने रुक़ों पर, शादी के जो रुक़े होते हैं उस पर ये हदीस पढ़ी होगी, देखी होगी, या हदीस ये सुनी होगी, फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो हम में से नहीं। तो वो रगीबा का इस्तेमाल जो है उस सिले के साथ भी आज हम इंशाअल्लाह समझेंगे। तो मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें, जो अहम पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लें और इन अल्फाज को अपनी ताबीरात में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको सीखने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप जुमले बनाने की कोशिश करें, जुमलों में इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक लफ्ज़ आता है रगीबा इला सिले के साथ, रगीबा इलैही यानी किसी की तरफ माइल होना। रगीबा इला आकिबिन, वो आकिब की तरफ माइल हुआ। और मुश्ताक होना के मायने भी आते हैं। तो किसी की तरफ अगर किसी को माइल करना है, इंक्लाइंड है कोई किसी की तरफ, तो उसके लिए आप जो है रगीबा के साथ इला का इस्तेमाल करेंगे। जिनकी तरफ वो इंक्लाइंड है, जिनकी तरफ वो माइल है, वो हा ज़मीर की जगह उनकी नाम आ जाएगा। ठीक है ना। रगीबा इलई का, मैं आपकी, रगीब तो इलई का, मैं आपकी तरफ माइल हुआ। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आती है एक ताबिर रगीबा फ़ी शैइन, यानी रगीबा फ़ी सिले के साथ। तो इसका तर्जुमा होता है चाहना, पसंद करना, दिलचस्पी लेना। रगीबा आकिबुन फ़िल इंजलीज़ियती, आकिब ने अंग्रेज़ी ज़बान में दिलचस्पी ली। आकिब ने अंग्रेज़ी ज़बान में दिलचस्पी ली। रगीबा फ़रहानु फ़िल अरबियती, फ़रहान ने अरबी ज़बान में दिलचस्पी ली। इसी तरह और भी दूसरी मिसालें हो सकती है ज़बान में ही दिलचस्पी लेने के लिए या किसी चीज़ को पसंद करने के लिए। ठीक है ना। आपने जो है रगीब तो फ़िल मलाबिसी, ठीक है ना, मैं कपड़ों को पसंद करता हूँ। बस की होता है ना चाहत के जो है कि वो अलग अलग जो है अलग अलग कपड़े ख़रीदें और पहने। तो इस तरीके से रगीबा का इस्तेमाल फ़ी सिले के साथ होगा। चलें, रगीबा इलैही फ़ी कज़ा। अब देखिए यहाँ पर रगीबा के साथ इला सिला है, फिर उसके बाद फ़ी है, फिर कज़ा, कुछ किसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इसका तर्जुमा होगा आजिज़ाना दरख्वास्त करना। रगीबा इलल मुदीरी फ़िल उतलती, मैंने मुदीर से, मैनेजर से, प्रिंसिपल से छुट्टी के मुताल्लिक़ आजिज़ाना गुजारिश की। ठीक है ना। रगीबा इला के बाद जिससे आप दरख्वास्त करें, हा ज़मीर की जगह उनका नाम आ जाएगा या उनके वो आ जाएंगे जिनसे आप दरख्वास्त करें। और फ़ी के बाद जो बात के बारे में, जो टॉपिक पर, जिस ताल्लुक़ से आप दरख्वास्त कर रहे हैं, फ़ी के बाद वो ताल्लुक़ आ जाएगा। तो रगीबा इलैही फ़ी कज़ा, आजिज़ाना दरख्वास्त करना, यानी वही गुजारिश करने के माने में। तो देखिए रगीबा इलैही माइल होना था, और रगीबा इलैही के बाद जो है फ़ी के ज़रिए अगर जो है कुछ बात को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आजिज़ाना तौर पर दरख्वास्त करने के माने पैदा हो जाते हैं। तो आप ज़रूर जो है इन चीज़ों की मिसालों की मशक़ करें। ठीक है ना। आजकल तो गूगल है, दीनियात में तो गूगल इस्तेमाल करने की नहीं, लेकिन ज़बान सीखने में जो है आप इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत सी वेबसाइट्स के ज़रिए, जैसे अलमानी है, ठीक है, इसी तरह जो है बहुत सी जो है आप अरबी में ढूंढोगे रगीबा के अलग अलग क्या मिसालें हो सकती हैं तो आपको मिलेगी।
तो सीखने के लिए आप ऑनलाइन मीडिया को भी इस्तेमाल करें। हाँ, यह है कि हर चीज़ पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो आपके जो असातिज़ा हैं उनसे भी कंफर्म कर लें एक मरतबा कि ये जो मिसालें मिली हैं ये दुरुस्त है। या उस वेबसाइट पे अगर आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हो तो उसको पूरा खंगाल लें, एक मरतबा ओवरव्यू देख लें कि इसमें जो है अरबी ग्रामर या अरबी जुमलों के बारे में ये गुफ्तगू चल रही है, तो मुमकिन है वो बातें आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाएं। लेकिन बग़ैर मश्क के अगर आपको जो है रग़बत नहीं है, आप राग़िब नहीं है अरबी सीखने के लिए, तो अरबी सीखने के लिए आप राग़िब हैं तो आपको जो है मश्क करनी ज़रूरी है। कौन सी भी ज़बान हो, उसका लिखना आना हो, उसका बोलना आना हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो आप अपनी मश्क करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, अपनी टीम बना लें, मिलकर मश्क करेंगे तो और अच्छा होगा। चलें, रग़िबा अनिश शैई, अब वो हदीस आ गई जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी, फमन रग़िबा अन सुन्नती, वहाँ पर यही अन है, जो मेरी सुन्नत से एराज करे, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े, जो मेरी सुन्नत को पसे पुश डाल दे। तो रग़िबा अन के साथ आ जाए किनारा कश होना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी से एराज करना, किसी से नफ़रत करना, ये तमाम मानी में रग़िबा का इस्तेमाल होगा जब रग़िबा के बाद अन सिलाए। ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं, हुर्फ़ जर होते हैं, ये सिले का काम करते हैं। ये जुमले में जो है इनके आने से मानियों में तब्दीली आती है। तो रग़िबा अनिश शैई किनारा कश होना, रग़िबा इलैहि माइल होना। देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अगर आपको ये सिलों के साथ तब्दीली के मानी नहीं मालूम तो जो है आप परेशान हो जाएंगे कि जो है कि रग़िबा का मतलब तो रग़बत करने के हैं, यहाँ पर जो है फमन रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, नहीं मायने गलत हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से आपको जो है इन चीज़ों के मानी मालूम होने चाहिए। उसके बाद रग़िबा बासिले के साथ बिनफ्सिही मिनश शैई, क्या मायने होंगे? किसी चीज़ से खुद को अलग रखना। रग़िबा बिनफ्सिही मिनल क्रिकेट, उसने खुद को क्रिकेट से दूर रखा। रग़िबा बिनफ्सिही मिनल कज़्ज़ाबीना, उसने खुद को झूठे लोगों से अलग रखा, अलहदा रखा, खुद को जो है उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो इस तरीके से रग़िबा बासिले के साथ इस्तेमाल होगा। और उसके बाद मिनश शैई, जिससे अलग रख रहा है, आपको जिक्र करना पड़ेगा। आजकल लोगों का हाल ये हो गया है कि रग़िबू बिनफ्सिहिम मिनल उलमा, उन लोगों ने खुद को उलमा से दूर रखा और जो है जाकर गिर पड़ेंगे गुमराही के रास्ते पर। जो उलमा से दूर हो जाएगा वो क्या होगा? गुमराही के रास्ते पर तो गिर पड़ेगा। उसके बाद रग़िबा बिनफ्सिही, शुरू का सेम है, दूसरा सिला वहाँ ऊपर मिन था, यहाँ पर अन है। तो रग़िबा बिनफ्सिही अन फुलानिन, किसी पर अपनी बरतरी महसूस करना। रग़िबा ज़ैदुन बिनफ्सिही अन बकरिन, ज़ैद ने बकर से खुद को बरतर समझा, अफजल समझा। ये जो तकब्बुर की अलामत होती है। तो रग़िबा बिनफ्सिही अन फुलानिन, तो अगर आप किसी से बरतरी महसूस करना चाह रहे हैं या ऐसा जुमला इस्तेमाल करना है कि फ़ुलां अब खुद को फ़ुलां से बरतर समझता है, तो उस पर जो है रग़िबा के साथ जो बरतर समझ रहा है उसको बासिले के साथ लाएंगे बिनफ्सिही, ठीक है, और अन के साथ जो है फ़ुलां को लेकर आएंगे। उसके बाद रग़िबा बिफ़ुलानिन अन कज़ा, किसी को किसी चीज़ से अलग रखना, इसलिए कि उस चीज़ को बुरा समझना, उसके लिए उस चीज़ को बुरा समझना। तो रग़िबा बि औलादिन बिल औलादी अन लुअबा, अनिल लुअबा, उसने औलाद को खेल कूद से अलहदा रखा, अलग रखा। रग़िबा बि बनातिन अन फाहिशा, उसने अपनी बेटियों को फहश चीज़ों से अलग रखा, ठीक है ना। तो रग़िबा के मायने ये हो जाएंगे। तो आप इसकी ज़रूर मश्क करें, इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। जब तक जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, तो आपको खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर खुलासा कलाम ये है कि रग़िबा के मुख्तलिफ माने हैं, बिल्कुल अपोजिट ना। अन सिला आने से तो मानी बिल्कुल अपोजिट हो गए।
कि रग़िबा फ़ी शैइन के माने है पसंद करना, रग़िबा अनी शै के माने है नफ़रत करना। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। आपको पसंद आए तो उसको जो है लाइक कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके कमेंट आएंगे तो ये सिलसिला जो है मतलब कि आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो ये सिलसिले को बाकी रखेंगे, वरना जो है इस सिलसिले को अगर उतना खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसको हम मुनक़ते कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कर बताना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।